हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय एके। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, जो कि अंकगणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। तो सबसे पहला, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे? भाग। पहला क्वेश्चन दिया है कि 12% को भिन्न में बदलो। क्या हो जाएगा? 12/100। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो भिन्न के रूप में 3/25। 12% को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग की और कितना आंसर आया? 3/25। 15%। 15/100। 5 से डिवाइड करिए, 5 तिहाई 15, 5 से डिवाइड करके 20 बार, आंसर आएगा 3/20। ऐसे दिया है 40%। क्या हो जाएगा? 40/100। 0 0 कर देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो 40% को भी बदलने के लिए 2/8, 150%। 150 क्या हो जाएगा? 100। 0 0 से कट जाएगा, 5 तिहाई 5 दूना, तो भिन्न में आएगा 3/2। तो हमेशा बात को याद रखना है कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। अगला है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, उसी का जस्ट अपोजिट। तो अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे तो 100 का भाग कर रहे थे, तो हम भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करें। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है? गुणा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3/25 को परसेंटेज में बदलो। 3/25 परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा। तो 100 का गुणा करेंगे, 25 100 का 100, इतना आंसर आएगा 4 तिहाई 12। इसमें लिखेंगे परसेंट में। ऐसे दिया है 3/20। तो 3/20 गुणे क्या कर देंगे? 100 इंटू में परसेंट। तो 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15%। 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो 2/5 गुणित 100 इंटू में परसेंट। 5 से काट देंगे, 20 बार जाएगा, 20 दूना हो जाएगा 40%। अगला कह रहा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो। दोबारा क्वेश्चन आ गया भाई। तो कैसे करेंगे? 100 से क्या करेंगे? भाग। 18% को 18 क्या हो जाएगा? 100। 2 9 18, 2 से काटने के तो 50। कितना आंसर आएगा? 9/50। दूसरा दिया है 62%। तो 62 क्या हो जाएगा? 100। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 धुन, 2 से काटेंगे 50। तो 31 क्या हो जाएगा? 50। 62% 31/50 भिन्न के रूप में। 65% को भिन्न में बदलेंगे तो 65 हो जाएगा 100। 5 से काटेंगे 13 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, तो 13/20 इसके रूप में, भिन्न के रूप। अगला दिया है 80%। तो हो जाएगा 80/100। 0 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूना,
दो चौके 8 और 2 से 2 5 से 10, तो 4 बटे क्या आएगा 5। अगला क्वेश्चन दिया है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, सही बटा का क्वेश्चन दिया है। तो 1 सही 3/4, इसको पहले साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 4 एक कम 4 और 3 हो जाएगा 7, 7/4। हमने बताया था पहले ही कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का क्या करते हैं गुणा, इंटू में क्या लगा देंगे परसेंट। 4 से काटेंगे तो 25 बार, 25 सबके क्या होता है 175, कितना परसेंट आएगा 175। 2/4, 2/4 को हमको बदलना है प्रतिशत में, तो 2/4 इंटू हम क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई, इंटू में परसेंट लिख देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे कितना बढ़ जाएगा 25 का, तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50, कितना परसेंट आया 50%। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर शेयर जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया प्रतिशत निकालना सीखें, मान निकालना सीखें। 840 का 30/4% निकालना है, इसको कैसे करेंगे 840 का मतलब होता है गुणा 30/4, परसेंट में दिया है, परसेंट मतलब होता है बटे में 100, 1/100। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा और ये 0 इससे कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 एक 4, 2184। 21 के गुणा 3 में कर देंगे, 21 दूना 42, 21 तिया 63, कितना मान आया 63। इस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं परसेंटेज का। अगला ही वैल्यू निकालना है 1000 का 4/5%, तो 1000 का मतलब होता है गुणा 4/5 और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। 0 0 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, तो आंसर आएगा 4 दूना 8 आंसर है। इस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगला दिया है 200 रुपए का 18%, तो 200 का मतलब गुणा होता है 18, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। 0 0 डिवाइड हो जाएगा, 18 दूना 36, कितना रुपया आएगा 36 रुपया। 200 रुपए का 18% आएगा 36 रुपए। अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिशत निकालना सीखे, मान, तो 400 का मतलब क्या होता है गुणा 8%, परसेंट में दिया है तो बटे में क्या लिख देंगे 100, 0 0 कट जाएगा, 4 8 32, कितना आंसर आएगा 32 आंसर। अगला दिया है उसी पे बेस 600 का 15% निकालें, 600 का 15% का 10% निकालें। 3 सवाल दिया है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करता हूँ। 600 का 15%, तो 600 का मतलब गुणा, परसेंट लगा है तो बटे में 100, 0 0 से दोनों 0 डिवाइड हो जाएगा, 15 छक्का क्या होगा 90। दूसरा क्वेश्चन 600 का 15%, 15% मतलब 15/100 का 10%, 10 बटे हो जाएगा 100, दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, एक जीरो इससे कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6, कितना आंसर आएगा 3 त्रिक 9। तीसरा क्वेश्चन दिया x का 15%,
एक्स का 15% बराबर है 90। तो एक्स गुणित क्या हो जाएगा 15/100 बराबर में 90। एक्स बराबर 90 गुणित 100 पूरे के बटे में 15। 15 छक्का 90। 6 का गुणा करेंगे 100 में तो जाएगा 600। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर। अगला क्वेश्चन दिया एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद 5% की कमी हुई, कुल वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। इसके लिए फार्मूला होता है, यदि वृद्धि और कमी होती है तो सक्सेसिव का सवाल एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटन 100 इंटू में क्या हो जाएगा परसेंट। तो 10% की वृद्धि दिया है तो 10 और 5% की कमी, 10 माइनस 5 और माइनस 10 गुणित पे क्या हो जाएगा 5 बटे में 100। तो 10 माइनस 5 माइनस 10 बचे हो जाएगा 50 बटे में 100 जीरो कट जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 माइनस 1/2 का मतलब होता है 0.5। 10 में से 5 गया 5 और बचेगा यहाँ पर 4। कितने परसेंट 4.5%, अर्थात क्या होगी कमी होगी। अगला क्वेश्चन दिया यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम, लेस देन मोर देन वाला सवाल क्वेश्चन दिया है। जिसको हम शॉर्ट मेथड से यूज करेंगे, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 25% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे। 25% का मान क्या हो जाएगा 25/100। 25 से कम 25 चौका 100, अर्थात आंसर आएगा 1/4। यहाँ पे दिया है ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी आय करा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। ए की आय ए की जो आय है बी की आय माना 4 है, ए की कितना हो जाएगी 5। करा बी की आय ए की आय से परसेंट में पूछा है, बी की आय पूछा है, बी की आय ए की आय से, बी की आय है 4, ए की आय कितना है 5। ए की आय से पूछा है तो नीचे में क्या रहेगा बटे में 5 इंटू में 100। 5 से काट देंगे 5 9 10 20 20 चौके 80। कितने परसेंट कम है 80% कम। अगला ही परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एसएससी रेलवे बैंक अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। ए का 15%, ए गुणित 15/100 बराबर बी के 18%, तो बी गुणित 18/100, 100 से कट जाएगा। अब इसको 3 से 3 को 6 15 3 18 ए अनुपात बी, ए बी का रेशियो है 6/5। तरह बी का मान, बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है, बी का पूछ रहा है। तो ए का वैल्यू दिया है 6, तो बी का पूछ रहा है मान।
बी का परसेंट ए के 20% के बराबर। कराए बी का कितना परसेंट, माना बी का एक्स परसेंट, कितने की एक है, ए की कितना दिया है 6, 20%। डी का मान क्या दिया है 5, तो रखते एक्स परसेंट बराबर में 6 को रखते 20%, परसेंट परसेंट से कर रहे हैं तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 8 का 20, तो ए एक्स बराबर आ जाएगा 24, कितना परसेंट, 24% पे बराबर है। अगर क्वेश्चन दिया है यदि ए की आय बी की आय की 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम। तो 25% का वैल्यू निकालेंगे फ्रैक्शन में, कितना होता है 25 चौका 100, 1/7। और ए और बी को देखते हैं, यहाँ पर है ए की आय बी की आय से 25% अधिक, मानो बी की आय 4, 4 से 1 अधिक है 5, तो पूछ रहा है कि कितना कमी होगा, बी की आय ए की आय से, बी की आय 4 दिया, ए की आय 5 दिया, प्लस में कुछ है 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई, काट देंगे इसको 20 पर आ जाएगा और 20 छोटी क्या हो जाएगा 80, कितने परसेंट 80% कमी। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है, माना भिन्न का अंश बराबर एक्स, एक्स में 15% की वृद्धि, 100 मानकर लगाएंगे, 100 में अगर 15% वृद्धि हो जाता है क्या हो जाता है 115 बटे में 8% की कमी, हर में, हर का मान है वाई, वाई में 8% कमी कितना हो जाएगा, 100 में 4 घटा देंगे, 10 में 4 गया 2, 92% बराबर में बचेगा 15/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक्स पे 16 गुणित 115, इधर 15 गुणित वाई गुणित 92, इसको काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 के 15, 5 गुना 10, 5 3 15, 23 तक का क्या हो जाएगा 92, 4 चौके क्या हो जाएगा 16, एक्स बटे वाई का मान आएगा 3/4, अतः भिन्न बराबर आएगा 3/4। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।